भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मार्गशीर्ष पूर्णिमा दत्तात्रेय जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान दत्तात्रेय का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, उस दिन आपको कौन कौन से ऐसे सटीक उपाय करना चाहिए जिससे आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो जाए और आपके घर परिवार में जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास हो। प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी को प्रकाशित करता है। और ऐसे शुभ समय में अगर हम कोई उपाय करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो निश्चित तौर से उसका अनंत और अक्षय गुना पुण्य हमें प्राप्त होगा। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा को लेकर के कुछ मतांतर या पंचांगों में मत भिन्नता दिख रही है। कुछ पंचांगों में 7 दिसंबर 2022 बुधवार को पूर्णिमा बताई है, वहीं कई पंचांगों में 8 दिसंबर 2022 गुरुवार को पूर्णिमा तिथि बताई गई है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में दान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का स्वरूप माना गया है। इसके साथ ही मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन त्रिपुर सुंदरी जयंती मनाई जाती है। साथ ही इस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश के साक्षात अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय का अवतरण हुआ है। इसलिए इस दिन को दत्तात्रेय जयंती या दत्त जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को लेकर के कुछ संशय बना हुआ है। इस बार मार्गशीर्ष माह के पूर्णिमा तिथि चूंकि 7 दिसंबर 2022 बुधवार की सुबह 8:01 पर पूर्णिमा तिथि प्रातः प्रारंभ हो जाएगी, जो कि अगले दिन 8 दिसंबर 2022 को सुबह 9:37 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए चंद्रोदय व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वो 7 दिसंबर 2022 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसलिए जो भी आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं या फिर आप पूर्णिमा संबंधी कोई पूजन पाठ करना चाहते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं या अपने घर में सत्यव्रत पूर्णिमा का महोत्सव मनाना चाहते हैं या मार्गशीर्ष पूर्णिमा से संबंधित कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो 7 दिसंबर 2022 बुधवार के दिन ही आपको पूर्णिमा मनाना चाहिए। वहीं उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा 8 दिसंबर 2022 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा मानी जाएगी, लेकिन व्रत की जो पूर्णिमा रहेगी वह एक दिन पहले यानी 7 दिसंबर 2022 बुधवार को ही मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जो भक्त भगवान का विशेष पूजन अर्चन करता है उसको प्रभु अंगीकार करते हैं तथा वह भगवान का परम प्रिय भक्त कहलाता है। और इस दिन ब्राह्मण को बुला करके उनका विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों को भी इस दिन भोजन करवाना चाहिए। और मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके तीर्थ में जा करके, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती या गोदावरी, नर्मदा जी या कोई भी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। अगर आपके समीप में कोई भी पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने घर में गंगा जल, तीर्थ जल नहाने के पानी में डाल करके उससे स्नान करें। उसके बाद धुले हुए वस्त्र धारण करें, मस्तक पर तिलक धारण करें। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प धारण करें। इस दिन एक समय भोजन करके पूर्णिमा का व्रत किया जाता है और शाम के समय जब पूजन कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद भोजन ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों समय फलाहार करके भी पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं।
पूर्णिमा के दिन किसी को भी जो है गलत कर्म, अनैतिक कर्म अथवा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको जो है किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और पूरे समय भगवान का स्मरण करते हुए पूरा दिन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही पूजा स्थल पर भगवान विष्णु या कृष्ण के स्वरूप की स्थापना करें, उनकी विशेष पूजा करें, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु जी को इस दिन पीला चंदन अवश्य चढ़ाना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण इन मंत्रों से प्रभु का आवाहन करें। भगवान को इस दिन पीली मिठाई अर्पित करने का विशेष विधान है। पूजन पाठ करने के बाद प्रभु की आरती उतारे, उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरण करें। और पूर्णिमा का पूजन आप दिन में भी कर सकते हैं अथवा रात्रि के समय भी कर सकते हैं। चंद्रमा का उदय तो शाम को 4:31 पर हो जाएगा, लेकिन शाम को जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद पूर्णिमा का पूजन करने का विशेष विधान बताया गया है। अगर आप चाहें तो इस दिन अपने घर ब्राह्मण को बुला करके उनके मुखारविंद से सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण भी आप कर सकते हैं, या फिर हमारे माध्यम से भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। हम भी आपके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा YouTube के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, उसका भी आप श्रवण कर सकते हैं। और इस दिन जो भी पुण्य किया जाए, दान किया जाए, वह अनंत गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्णवत स्थिति में रहते हैं। यह पूर्णिमा मोक्षदायिनी पूर्णिमा मानी गई है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना अपने आप में मोक्षदायक महीना माना गया है। अन्य पूर्णिमा की तुलना में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान करने से, स्नान करने से, पुण्य कर्म करने से 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा गया है। मार्गशीर्ष माह को भगवान कृष्ण का, भगवान नारायण का साक्षात स्वरूप माना गया है। इस पूर्णिमा को अगन पूर्णिमा, 32वीं पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा जैसे नामों से जाना जाता है। इस दिन स्नान दान के साथ भगवान चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष विधान बताया गया है। इस साल मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा का दिन विशेष है, क्योंकि इस दिन सिद्ध योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी निर्मित हो रहा है। ऐसे शुभ योग में अगर आप माता महालक्ष्मी की पूजा करेंगे और उसके साथ कुछ खास उपाय करेंगे तो आपके जीवन की समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। अब हम आपको मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा के दिन करने वाले कुछ खास उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करने से आपके जीवन में प्रत्येक कार्यों में सफलता तथा तरक्की आपको प्राप्त होगी। यदि आप पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने पर कच्चा दूध में थोड़ी सी शक्कर यानी चीनी मिलाकर के, चावल मिलाकर के चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करें। जब आप भगवान चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करते हैं उस समय ऐम क्लीम सोमाय नमः, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा और आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अंत हो जाएगा। अगर आप कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आर्थिक समस्याओं का बहुत ज्यादा आपको सामना करना पड़ रहा है, रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर आप आर्थिक समस्याओं से बहुत ज्यादा पीड़ित है, आपकी नौकरी में सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, व्यापार में आपको आर्थिक प्रगति के उत्तम अवसर नहीं मिल पा रहे, तो आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सुबह के समय पीपल के पेड़ में माता महालक्ष्मी का स्वरूप का ध्यान करते हुए और जल चढ़ाएं और 5 प्रकार की मिठाई अर्पित करें। जैसे जो भी मीठी वस्तु आपके घर में है उनको भी आप 5 प्रकार की लेकर के अर्पित कर सकते हैं, या बाजार से भी जो मिठाइयां अनेक प्रकार की मिलती है वो 5 प्रकार की मिठाइयां आप ला करके सुबह के समय पीपल के पेड़ में चढ़ा करके शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामनाएं
उनके सामने कहे। जो भी आपके मन में इच्छा है वो जरूर आप कहें, क्योंकि इस दिन माता महालक्ष्मी साक्षात पीपल के पेड़ में निवास करेगी। और प्रार्थना करने के बाद पीपल के पेड़ की 7 अथवा 11 बार परिक्रमा आप करें। इस उपाय को यदि आप करेंगे तो आपकी प्रत्येक समस्याएं अवश्य ही समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। अग्न पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए। इसी के साथ में पीले रंग की 11 कोड़ियां चढ़ाएं। यदि आपके पास पीले रंग की कोड़ियां नहीं है तो आप सफेद कोड़ियां भी 11 लेकर के उनको हल्दी से पीली करके माता महालक्ष्मी को अर्पित करें। और उसके बाद उन 11 कोड़ियों को पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी अथवा लॉकर में आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में पूरे साल जो है धन धान्य की बरसात होगी और आपको कभी भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपके घर में धन धान्य जो है हमेशा भरा पूरा रहेगा। अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर पति पत्नी के बीच में बात बात पर लड़ाई होती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं, पति पति में अनबन बनी रहती है, तो पूर्णिमा तिथि को दोनों लोग चंद्रमा को दूध से अर्घ्य प्रदान करें और चंद्रमा का ध्यान करें। ओम सोम सोमाय नमः इस महामंत्र का कम से कम 108 बार यदि आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद शाम के समय जाप करेंगे तो निश्चित तौर से आपके दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। और अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका शीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करने का, पूजन करने का बहुत महत्व है। इसी के साथ दान करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अगर हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, हमारा मन शुद्ध होता है। अगर हम शरीर के माध्यम से भगवान के मंदिर में सेवा करते हैं, पूजा करते हैं तो हमारा शरीर पवित्र होता है। और अगर हम दान करते हैं तो हमारा धन पवित्र होता है। इसलिए पूर्णिमा के दिन जो भी दान किया जाएगा उसका अनंत तथा अक्षय गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। इस दिन आप अन्न दान कर सकते हैं, गौ दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवा सकते हैं, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। और यदि आप माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना चाहिए, फल का दान करना चाहिए, खीर का दान करना चाहिए, नारियल का दान करना चाहिए, पुष्प का दान करना चाहिए। और इसी के साथ वस्त्र का भी यदि आप दान करेंगे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे तो आपकी कुंडली में जो चंद्रमा की कमजोर स्थिति है वह मजबूत हो जाएगी और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा तथा आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अंत हो जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा काम है जो बहुत दिनों से अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसको लेकर के आप परेशान हो चुके हैं, तो उस कामना को, उस इच्छा को एक सफेद पेपर के ऊपर सुबह के समय यानी पूर्णिमा के दिन सुबह के समय एक सफेद पेपर पर लाल स्याही से अपनी कामना को लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद में उसको अच्छी प्रकार से पुड़िया बना करके यानी घड़ी करके उसको फोल्ड करके आपको किसी भी जलाशय में जैसे कुआं, तालाब, बावड़ी, समुद्र में उसको डाल करके और प्रभु से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरा अमुक कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है। जो भी आपके मन में कामना है, इच्छा है, वो आप प्रकट कर दीजिएगा। ऐसा करने से जल्द ही आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ अगर आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, आप अपने जीवन में वैभव चाहते हैं, अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको पूर्णिमा के दिन
लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के एक पीला फल अर्पित करना चाहिए। पपीता, केला या अन्य कोई भी पीला फल आप लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में फल ही फल आपको प्राप्त होता जाएगा और आपके जीवन की प्रत्येक समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपके घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको अवश्य ही हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति के साथ में रोग से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपको धन प्राप्ति के उत्तम अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, मनचाही नौकरी नहीं मिल पा रही है, परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, या कोई भी ऐसा काम है जो आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक मुट्ठी चने की दाल पानी में एक दिन पहले भिगो लेना चाहिए। जैसे 7 तारीख को पूर्णिमा है तो 6 तारीख की शाम को एक मुट्ठी चने की दाल आप पानी में भिगो करके रख दीजिएगा और पूर्णिमा के दिन उसमें थोड़ा सा गुड़ आपको मिलाना है। गुड़ और चने की दाल आप गौ माता को खिला दीजिएगा। इस कार्य को पूर्णिमा के दिन आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर के देर रात तक आप गौ माता को चने की दाल और गुड़ मिला करके यदि पूर्णिमा के दिन खिला देंगे तो निश्चित तौर से आप जो भी चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त कर लेंगे और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। आपके जीवन की प्रत्येक इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप मार्गशीर्ष पूर्णिमा के निमित्त हमारे माध्यम से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, तो इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।